गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं हम लोग अगला वर्किंग रिएक्शन। वर्किंग रिएक्शन ठीक है, कल इसमें थोड़ा समझा रहे थे, पहले लिख लीजिए, एक बार फिर समझा देंगे। ठीक है, लिखिए इसमें द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। कंडेंसेशन मतलब आप समझ रहे होगे ना क्या चीज कहने जा रहे हैं। कंडेंसेशन मतलब ये है कि या तो H2O निकलेगा, या तो HCl निकलेगा, या तो मेथ एल्कोहल निकला। अब जो भी इसमें रिमूव होने वाला रहेगा वही चीज निकलेगा। ठीक है, हीट करने के बाद जो भी स्मॉल अमाउंट में आपका दो आपके जो भी अपोजिट चार्जेस होंगे वो अपना निकलेगा। ठीक है, चलिए द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एसिड एनहाइड्राइड with acid anhydride having at least having at least having at least two alpha hydrogen having at least two alpha hydrogen in the presence of weak base in the presence of weak base। अब weak base में CH3 COO माइनस Na प्लस, यानी दैट इज उसी एनहाइड्राइड का यही साल्ट ले लेते हैं। ठीक है, बिग बेस ब्रैकेट में चीज लिख लीजिए इज नोन एज पर्किन रिएक्शन। अब आपका एनहाइड्राइड जो होगा उसके पास कम से कम दो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अभी इसके लिए क्यों दो जरूरत है, अभी आप मैकेनिज्म जो समझोगे। इनके पास जो एनहाइड्राइड है, इनके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास एटलीस्ट दो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। और क्यों दो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक नहीं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, लिख लीजिए, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, फिर से मिला लीजिए। द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एसिड एनहाइड्राइड हैविंग at least two alpha hydrogen in the presence of weak acid is known as Perkin reaction is known as Perkin सर reaction। सर बीक एसिड है कि बीक बेस है? सॉरी सॉरी, weak base है, weak base है, सॉरी weak base है। ठीक, in the presence of weak base is known as Perkin reaction। और इसे पॉइंट करके और लिखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ Perkin reaction is cinnamic acid। क्या, द प्रोडक्ट ऑफ Perkin reaction is cinnamic acid। अब थोड़ा सिनेमिक एसिड क्या चीज होता है वो चीज देख लीजिए। पहली पहली बात, एक जगह सिनेमिक ग्रुप क्या होता है उसे आप एक जगह लिखेंगे। ये आपका क्या होता है, सिनेमिक ग्रुप होता है। सिनेमिक सिनेमिक सिस्टम कहिए या सिनेमिक ग्रुप कहिए, सिनेमिक ग्रुप कर सकते हैं, ये सिस्टम कर सकते हैं। अब इसी सिनेमिक ग्रुप में अगर यहाँ आप एल्डिहाइड जोड़ोगे, सिनेमल डिहाइड हो जाएगा। क्या, सिनेमल, यहाँ CH डबल वन एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, सिनेमल डिहाइड हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आपका इसी सिनेमिक सिस्टम से अगर आपका जुड़ जाएगा एसिड, इसका नाम हो जाता है सिनेमिक एसिड। ठीक, तो आपका ये सिनेमिक ग्रुप होता है, इसे सिस्टम कहिए। उसके अगर एल्डिहाइड, यहाँ अगर आपको जुड़ने वाला ग्रुप एल्डिहाइड रहेगा, सिनेमल डिहाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ एसिड जुड़ेगा, एसिड जुड़ेगा, तो वहां उसका नाम सिनेमिक एसिड, यहाँ सी रहेगा, सिनेमिक एसिड।
यहाँ सिनेमिक एल्डिहाइड भी कर सकते हो, ठीक है, सिनेमिक एल्डिहाइड ना, ये लिख लिए, इसको आने दीजिए, सिनेमिक एल्डिहाइड ये लिखिए, ठीक है। तो सिनेमिक क्लियर भी हो रहा है, सिनेमिक ग्रुप भी है, ठीक, नोट कर लीजिए, इसको एक जगह नोट कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए आपको तो यहाँ दे दिया सिनेमिक एसिड, इस तरह से कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हमने सिनेमिक ग्रुप को ही आइडेंटिफाई कर दिया, इससे जो भी ग्रुप जुड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा, वही चीज होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। आगे चले, आगे चले, नोट हो गया। चलिए, किसी को भी डाउट कुछ भी हो पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो बेझिझक पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास के दौरान जैसे ये होता है कि यहाँ आधे से ज्यादा समझा दिए जाते हैं, अगर यहाँ कुछ चीजें पूछोगे तो हम यहाँ तुरंत रिपीट कर देंगे, क्योंकि आपके सामने सब कुछ रहेगा। तो जनरल रिएक्शन लिख लीजिए, बेंजल्डिहाइड है, वैसे जनरली इस रिएक्शन में जो जो आपका एनहाइड्राइड लिया जाता है, उसी का साल्ट भी लिया जाता है, अभी आपको क्लियर बता देंगे क्यों ऐसा किया जा रहा है। अभी अगर इसका साल्ट देखोगे ना, इसका साल्ट तो आपका इसका साल्ट इस तरह से बनेगा, CO, यहाँ O माइनस, Na प्लस लीजिए, R करके CH3CO, यहाँ O माइनस पोटेशियम साल्ट लीजिए, होना चाहिए साल्ट ही, देखोगे ना, और ये जो साल्ट है इसी का देखिए, CH3 हाइड्रोलिसिस कर दिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा इसका साल्ट है कि नहीं है, करके देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस करोगे फिर उसमें सोडियम के प्रेजेंस में NaOH बेस मिलाओगे तो उसमें एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो आपका यही आपका इसका एसिड जाकर मिल जाएगा, सॉरी इसका बेस जाकर मिल जाएगा। क्या चीज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, देखिए आपका यही आएगा, फिर इसके बाद आपका क्या करिए, NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आपका यही साल्ट बनेगा, ठीक है, इस तरह से इसी का साल्ट, तब आपका क्या बनता है, सिनेमिक CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक, इसी का नाम होता है क्या, सिनेमिक एसिड। नोट कर लीजिए, मैकेनिज्म फिर बता रहे हैं। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट डालिए, मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में आप लिखिए पहले, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन या इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन और इनोलेट आयन, ठीक है, इसमें स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, ब्रैकेट में इनोलेट आयन, देखिए जो आपका साल्ट रहता है ना, जो आपका साल्ट है तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, अब बेस है तो इसे एसिड चाहिए, ठीक है, एसिड चाहिए, एसिड मतलब क्या है कि H+ चाहिए, अब H+ कहाँ मिलेगा, वो अब इन दोनों में देखिए H+ कहाँ मिलेगा, आपका तो यहाँ मिल सकता है, कहाँ कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, अब देखिए आपका जो मान लीजिए आपका ये बेस है, ये CH3 है, यहाँ CO A- है,
ये अगर बेस कहाँ जाकर अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ होगा, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। ये जो CH3 ये अल्फा कार्बन है, CO के बगल में अल्फा कार्बन है, इसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दो कम से कम तो 2 तो है ही। अब देखिए इनमें से एक अल्फा हाइड्रोजन देखोगे वो क्या है कि मोर एसिडिक है, ड्यू टू जो आपका एक एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो इतना ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I लगाता है, कल बता चुके थे इसके बारे में, -I लगाता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जब विड्रॉ करेगा जो आपका वो हाइड्रोजन आता है, जैसे आप देख लीजिए C है, यहाँ CH2 है, फिर यहाँ H है, ठीक। और आपका ये जो एनहाइड्राइड ग्रुप है CO, फिर यहाँ O, फिर A, फिर यहाँ CH3 है ना, तो ये क्या करता है कि ये -I लगाता है, तो -I लगाता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। ये आपका इतना क्या है, ये आपका -I ग्रुप है, ऐसे अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं जैसे इफेक्ट पता चले कि -I लग रहा है, आपको समझना है बस। फिर देखिए जब -I लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम होगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो फिर कार्बन बोलेगा भाई इससे अच्छा है तो एक काम करिए, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन ही ले लेगा, तो अपना उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हो रही है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरफ हो जाती है। जब इस तरफ होती है तो ये क्या होता है कि ये आपका ऑक्सीजन निगेटिव इस पर जाकर अटैक कर देता है, तब आपका देखिए क्या बन रहा है, आपका ये CH2 के ऊपर माइनस हो जाता है, CH2 के ऊपर माइनस हो जाता है, फिर CO हो जाता है यहाँ, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ CH3, फिर देखिए आपका क्या निकलता है, H+ यहाँ से निकल रहा है, आपका एस्टिक एसिड निकल जाएगा, क्या एस्टिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, फिर O यहाँ H, बताइए ये आपका क्या है, कार्बन आयन है, क्या है, यही कार्बन आयन है। तो ये इनोलेट आयन में भी चेंज हो जाता है, इनोलेट आयन में भी ये चेंज हो जाता है, क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ये कार्बन निगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, तो ये क्या होता है, इनोलेट आयन भी फॉर्म करता है इस तरह से, ठीक है। तो इनोलेट आयन भी बना दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ C, यहाँ C डबल बॉन्ड, यहाँ नीचे O, फिर यहाँ CH3। जहां ना समझ में आए एक बार पूछ लीजिएगा, ये आपका इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन, ये आपका इनोलेट आयन है, इसके ऊपर ये वाला कार्बन आयन है, ठीक है, नोट कर लीजिए, आपने कार्बन आयन बना दिए, या तो इसे ही कहते हैं रेजोनेंस के थ्रू आपका इनोलेट आयन बनता है। बताइए क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को। सर एक बार स्टेप फर्स्ट बता दीजिए। स्टेप फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन के मतलब कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, हम बता रहे हैं कि आपने जो साल्ट लिया है और आपने एनहाइड्राइड लिया है, ये तो भैया आपका तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो जो आपका साल्ट एज बेस है तो वो क्या करेगा, बिग बेस है, ठीक, बिग बेस है और इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जब बिग बेस है तो बेस का मतलब होता है कि अब वो किससे अटैक करने जाएगा, जहां एसिडिक हाइड्रोजन पाएगा, क्योंकि बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बेस बेस के साथ थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, बेस से एसिड के साथ जाकर रिएक्ट करेगा। अब आपका ये जो बेस है ये साल्ट के रूप में लिए गए थे, ये बेस जो है, अब देखोगे कि आपका कहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब आप एनहाइड्राइड में गए हो कि अब कैसे इसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा सिस्टम क्यों खींच रहा है इस CH3 से, आपको बताए हैं ऑयल हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर एसिडमाइड, ये जो होते हैं -I इफेक्ट लगाते हैं, तो जब -I इफेक्ट लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, जब अपनी तरफ ये खींचेंगे थोड़ी देर के लिए H+ को यहाँ कर दीजिए और कार्बन को ऊपर निगेटिव कर दीजिए, और इधर आपका ये -I ग्रुप लग रहा है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन थोड़ी दूर जाकर बोलेगा, हाइड्रोजन तो थोड़ी दूर जाकर बोलेगा कार्बन से भाई आ जाए फिर से, कार्बन बोलेगा भाई ये हमारी अभी हमारे तरफ ये भी चोरी हो रहा है, तो आप बताइए अभी हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे तरफ चारों तरफ खींच रहे हैं, खींचने वाले ग्रुप है, -I ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन इसे इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। फिर क्या होगा,
हाइड्रोजन नाराज होकर के दूर चला जाएगा। अब दूर जाने का मतलब, H+ के दूर जाने का मतलब यह है कि H+ वहां से क्या हो रहा है, आसानी से निकल रहा है। दैट इज वो एसिडिक हाइड्रोजन है। जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस के साथ इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा। फिर देखिए आपका बेस अटैक किया आपके H+ पर, तो IH+ निकाला तो आपका यहाँ देखिए क्या बना, एसिटिक एसिड बना ना। फिर H+ यहाँ निकाल कर एसिटिक एसिड, जो आपका साल्ट था वो एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपका यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो यहाँ कार्बन आयन बनेगा। जब कार्बन आयन बनता है तो देखिए निगेटिव चार्ज सिग्मा पाई कंजुगेशन हो गया, तो इस बॉन्ड का शिफ्टिंग इस तरफ होगा और बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरफ होगा। फिर इसके बाद आपका इनोलेट आयन बन जाएगा, एक कार्बन आयन बन जाएगा। ठीक है, बताइए अब ये आपका जो कार्बन आयन बना है एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और आपका जो फिनाइल बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड का जो सीओ वाला कार्बन है, सीओ का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि जो आपका कार्बन है, जो आपका कार्बन है सीओ ग्रुप में, ड्यू टू मोर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो कार्बन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्सली निगेटिव चार्ज। इस वजह से जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा वो आपके पार्सली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास जाएगा। तो दैट इज आपका जो पार्सली पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह सकते हो। तब ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैकिंग होगी। अब आपने न्यूक्लियोफाइल बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव कर रहा है। बताइए अब आगे प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं? जी सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब आपका जो है एक कार्बन आयन बन गया। अब कार्बन आयन अटैक करेगा आपके बेंजल डिहाइड के ऊपर। ठीक है, ये आप कार्बन आयन स्टेप 2 में लिखिए, स्टेप 2 में लिखिए अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड। स्टेप सेकंड में लिखिए आप, स्टेप सेकंड में लिखिए आप अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड। जो आपका कार्बन आयन है वो अटैक करेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड पर। अब देख लीजिए जो आपको लिखे हैं ना PHCHO ना, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। हमने तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। है तो यही चीज भाई, ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल को पी से लिख दिया। थोड़ा कुछ लोग अगर ना मालूम हो तो जान जाइए, ये जो पीएच है ना तो फिनाइल ये है। ठीक है, आप जानते हो जब हम बताए हैं कि बेंजीन से हर एक पास इसके पास हाइड्रोजन रहता है, इनसे एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ निकल जाएगा, अब ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ से जो आपका जोड़ा जा रहा है CHO जोड़ा जा रहा है, इसीलिए इसका बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, ये फिनाइलिक ग्रुप है। फिनाइलिक ग्रुप क्या होता है कि जैसे आपका मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो मेथिल ग्रुप आता है, वैसे अगर बेंजीन रहता है उससे एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसे बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए, अब आपकी बोला जा रहा है कि स्टेप 2 में कि अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक, अब आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है इस तरह से अटैकिंग इसमें होगा। ये पे आपका पीएच है C डबल 1, यहाँ कर दें, यहाँ H है, ये आपका डबल 1 O है। ठीक, इस तरह से। और आपका क्या है CH2- एक कार्बन आयन बना है, एक कार्बन आयन है। ठीक, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, आएगा कार्बन के इस तरह। ये बॉन्ड की ब्रेकिंग इस कार्बन ऑक्सीजन पर होगी। बताइए यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम हो अभी बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। किसी को भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए अभी। ठीक है, किसी को भी एनी डाउट।
बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आपका केवल कुछ नहीं करना है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो आपका कार्बन है ना, वो अटैक कर दिया आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दैट इज बेंजाल्डिहाइड के जो कार्बोनिल कार्बन है उस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, बताइए यहाँ एरो में किसी को लगाने में दिक्कत होगी कि नहीं, ये बताइए। जिस तरह से अटैकिंग हो रही है इस तरह से किसी को दिक्कत होगी? अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के ऊपर आएगा ना तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जो पोलर बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, इसलिए बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरफ हो रही है। बताइए यहाँ समझ में आया सभी को? भाई रिस्पांस दिया करिए थोड़ा, हमें भी लगे हाँ क्लास में हम, क्योंकि आ इतना गया सुबह सर। बता रहे हैं ना, तो थोड़ा रिस्पांस देते रहा करिए। अब स्टेप से थर्ड लिखिए। स्टेप थर्ड, प्रोटोनेशन स्टेप। क्या प्रोटोनेशन स्टेप? प्रोटोनेशन स्टेप मतलब क्या है कि H प्लस ऐड होना है इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन के ऊपर कहां से अटैक होगा? अब ध्यान दीजिए आप, पहले स्टेप में आपका क्या निकला है? एसिटिक एसिड। उसके जो आपका एसिटिक एसिड है उसके पास H प्लस है कि नहीं है? बताइए, उसके पास H प्लस है ना? बताइए भाई, उसके पास जी। H प्लस है कि नहीं? उसके पास जब H प्लस है तो प्रोटोनेशन कर दीजिए। प्रोटोनेशन करिए, देखिए ये इसमें लिखिए, स्टेप थर्ड में लिखिए प्रोटोनेशन स्टेप। ठीक है, प्रोटोनेशन स्टेप। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर एक बार नीचे लिख रहे हैं एक बार ऊपर लिख रहे हैं, तो जब तक स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं नहीं लिखा जाता आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसा वो कहता है वैसे लिखना होता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब इसमें है कि हम चाहे जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका प्रोटोनेशन कराना है तो अगर आप कराओगे तो किसके साथ कराओगे? एसिटिक एसिड के साथ कराओगे। एसिटिक एसिड के साथ कराओगे तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको लोगों को बहुत लंबा लग रहा होगा, केवल हम फिगर को बड़े में लिख दिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई। अब क्या है कि एसिटिक एसिड जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी। क्यों? आपने ये भी देखिए, जो आप साल्ट लिए हो उस साल्ट जो है उधार भी लिए हो। तो समझ में आ रहा है क्या चीज कहना चाह रहे हैं? जो आपने साल्ट यूज किया है एज उधार लिए हो ना भाई। बताइए जी सर। ना, अभी वही चीज है, कभी निकलेगा भी। लास्ट स्टेप में देखते हैं क्या निकलता है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? चलिए, अब क्या है कि आपका प्रोटोनेशन स्टेप होगा। तो प्रोटोनेशन स्टेप कैसे होगा कि जो आपका एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेप निकला तो वही H प्लस जाकर ले लेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट आपका क्या बना प्रोटोनेशन स्टेप के बाद? PH, यहाँ OH, फिर देखिए यहाँ H, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ CO, OCO, CH3, और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से क्या निकलेगा? CH3, COO नेगेटिव। बताइए, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? प्रोटोनेशन स्टेप ए हो गया, जी। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब जब आप फिर से यही आपका जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो CH3COO माइनस निकला है इस स्टेप में, अब यही फिर से रिएक्ट इससे इससे करेगा। किससे करेगा? अब देखोगे कि आपका ये जो COO है ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और ये आपका CH3COO माइनस एक किस तरह बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, आप सब बताएंगे। जो आपका यहाँ CH2 है ये वाला, बताइए, ये जो CH2 है इनके पास जो हाइड्रोजन है वो एसिड के फॉर्म में है कि नहीं है? बताइए। जी सर। है ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इस तरफ ग्रुप है, और इसलिए हम देखिए, इसलिए हम जो एनहाइड्राइड लिए उसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। क्यों है? तभी तो आपका बार बार बेस यही जाकर अटैक कर रहा है ना। आपके CH2 वाले पहले स्टेप देखोगे कि एनहाइड्राइड के इस CH3 वाले कार्बन पर लगाया, अटैक अटैक किया,
तब जाके ये चीज निगेटिव बना, फिर जाकर आप इसी पर जो बेस या फिर से निकला ये वाला चीज ना, फिर से जाकर इसी पर अटैक करेगा। स्टेप थर्ड लिखिए, सॉरी स्टेप फोर लिखिए, स्टेप फोर लिखिए, स्टेप फोर लिखिए। स्टेप फोर में कुछ लिखना है, केवल मैकेनिज्म को ध्यान से देख लेना है बस। स्टेप फोर, स्टेप फोर देखिए, अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दीजिए, क्योंकि आप ऐसा लिख सकते हो, आप यहाँ लिख दीजिए, ऐसे कुछ नहीं, CH3 COO, यहाँ इस तरह से लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे वहां लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, माइनस करके, मतलब वही चीज है। अब इसकी रिएक्शन अब क्या है कि ये आपके मिक्सचर फॉर्म में है, क्या आप एग्जिस्ट करेंगे अभी, और भी बेस है, एसिड है, और रिएक्ट करेगा ना, रिएक्शन होगी। तो आगे देखिए, यहाँ क्या है PH, और क्या है CH, यहाँ OH, फिर यहाँ CH2 को हम इस तरह से करते हैं H, फिर क्या है कि यहाँ CO है, फिर आपका O CO CH3, ठीक। अब देखिए, अब आपकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, CH3 CO नेगेटिव। बताइए ओ नेगेटिव कहाँ आएगा, कौन सा हाइड्रोजन लेगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका लेगा जो आपका एसिडिक है ना, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं। अब देखिए कि ये जो बगल में आपका इतना नाइट्राइड ग्रुप लगा है, तो ये माइनस आई फिर लगाएगा, जब माइनस आई फिर लगाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है एसिडिटी इसकी बढ़ जाएगी ड्यू टू एनहाइड्राइड के। तो ये आपका जो आपका निकल आएगा अटैक करने, तो आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। जब इस तरह से आएगा तो ध्यान से समझिएगा क्या चीज होने वाला है। तो ये चीज निकलेगा तो ये आएगा H+ यहाँ से निकल जाए, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ होगी, जब इस तरफ होगी ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा। बताइए सभी को समझ में आया। ये बॉन्ड अगर इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ से देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा इस तरफ शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, जब पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा तो H+ फॉर्म निकलेगा, जब H+ फॉर्म निकलेगा तुरंत इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। बताइए यहाँ में इस जगह में एरो लगाना किसी को दिक्कत होगा तो बता दीजिए अभी, इस तरह का एरो लगाना अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो बता दीजिए। सर वो कार्बन पे क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है? देखिए इसमें क्या होता है, सुनिए सुनिए, देखिए अब क्या होता है ना, अगर आप बेस अटैक करवाते हो तो आप थोड़ी देर लिए आप यहाँ करिए, ध्यान समझिए। ये आपका क्या है कि OH है, फिर यहाँ क्या है कि आपका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने बॉन्ड को ब्रेक करवाया इस तरह से, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करवाया। अब देखिए जो आपका ये OH ग्रुप है ना, कि इस निगेटिव चार्ज को क्या करता है, निगेटिव चार्ज को क्या करता है, बगल में रिपेल बहुत ज्यादा करता है। जब रिपेल करता है तो क्या करता है कि कार्बन ये बोलता है भाई, अब देखिए ये OH है और इधर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसका लोन पेयर इस कार्बन के पास है, तो ये क्या करता है तो इलेक्ट्रॉन बार बार खींचता रहता है, OH जो है बार बार इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है ना। अब क्या है कि कार्बन चुपके से, ये वाला कार्बन इस कार्बन से चुपके से बोलता है भाई अगर आपके यहाँ पैसे उससे कमी होगी तो बताइएगा। क्या आपको अगर पैसे उसी, एक कार्बन जो है जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से भरपूर हो गया ना। अब क्या इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो एक वाला कार्बन इस कार्बन से बोलेगा भाई अगर आपके यहाँ कि आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे बताइएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। और ये OH वाले भाई साहब है ना, तो OH है तो बात पैसा तो दिए रहते हैं, ये OH पैसा दिए रहते हैं, लेकिन बीच बीच में आते हैं भैया दे दीजिए पैसा, जो आप पैसा दिए थे ना उसे पैसा दे दीजिए, बार बार डेली डेली आने कहते हैं। और ये जो कार्बन भैया है ये बोलते हैं भैया आपको जरूरत पड़ेगी तो ले लीजिएगा, ठीक है, जब होगा तब दीजिएगा। और ये OH वाला जो है ना, इलेक्ट्रॉन दिया है लेकिन बोलता है भाई आज दे रहे हैं कल ले लेंगे, इस तरह के नेचर के हैं। तब क्या होता है कि एक कार्बन इनसे छुटकारा पाने के लिए और इनसे हमेशा उधार लेने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इस जब बॉन्ड को ब्रेक कर देता है तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से हो जाती है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से करवा सकते हो, इस तरह से भी करवा सकते हो, लेकिन हम एक ही स्टेप को एक ही में करवा दिए, ठीक है। क्या चीज समझ में आ रहा है, क्या चीज कहना चाह रहे हैं, उस तरह से इस तरह से भी कर सकते हो। हम इस एक ही दो ही स्टेप को हमने एक बार में कर दिया, एक बार हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे फिर से इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग कराओगे, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ क्या होता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट शिफ्ट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए अब समझ में आया जी? जी जी सर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ थोड़ा देख भी लीजिए, यहाँ से अगर आपका H प्लस निकलता है बगल में OH रहता है, वो भी निकल जाता है, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब क्या है कि यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, यहाँ देखिए आपका निकल रहा है CH3COO माइनस, एसिटिक एसिड निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है, क्या OH माइनस निकला, और आपका यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ आपका क्या निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, CH3COOH निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए आपका जो ACH है ना, तो एनहाइड्राइड वाला ACH है, तब इसका मतलब है इसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था, इसीलिए हम बता दिए थे, क्योंकि 2 बार हाइड्रोजन आपका जो बेस है, तो यहाँ 2 बार जाकर अटैक कर रहा है ना, इस तरह से। अब देखिए ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो रहा है, H प्लस निकलेगा नेगेटिव चार्ज, OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड। यहाँ से देखिए PH, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, फिर देखिए यहाँ थोड़ा दूर से लिखेंगे ज्यादा ठीक है, यहाँ PCH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ क्या है कि CO है, फिर यहाँ क्या C, फिर O, CH3 है, ठीक है। बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आया? जी इसे सर। रिमूव कर देना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब जो आपका एसिटिक एसिड है ना, अब क्या करता है, वो क्या करता है कि वहां से H प्लस निकालेगा तो ऑक्सीजन के पर दे देगा, इस तरह से भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट अटैक करवा दीजिए हाइड्रोलिसिस का, H2O का ऐड करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के। अब क्या होगा कि आप जानते हो बॉन्ड की ब्रेकिंग किस तरह से होगी, इस तरह से होगी ना, बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी, 1 मिनट, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग चाहे इस तरह से करिए, चाहे इस तरह से, H प्लस को जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ H प्लस जुड़ेगा, यहाँ OH माइनस जुड़ेगा, ठीक, यहाँ H प्लस जुड़ेगा, यहाँ OH माइनस जुड़ेगा, देखिए देख रहे हो, इस तरह से ब्रेकिंग कर दीजिए। अब क्या है कि आपका यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COH, जो आपका सोडियम, अब क्या है कि इसके साथ क्या जब रिएक्शन कराओगे ना, इसके साथ क्या होगा, अभी H प्लस का रिएक्शन कराओगे तो H प्लस का रिएक्शन कराओगे किस तरह से होगा, ये सोडियम के साथ कराओगे तो CH3 बनेगा, CO, फिर आपका साल्ट, वही साल्ट आप जो यूज कर रहे हैं, देखो वही चीज आपका निकल रहा है, इसीलिए ये बोला जा रहा है जो आपका एसिडिक एसिड निकल रहा है, तो इसका निकल रहा है, जो आप एनहाइड्राइड लिया है ना, तो इसका मतलब है जो साल्ट आप लिए थे, उसी साल्ट का, उसे जो आपने एल्डिहाइड लिया है, सॉरी एनहाइड्राइड जो आपने यूज किया है, उसी का साल्ट भी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा एज बाय प्रोडक्ट में, तो आपका वही साल्ट निकलना चाहिए, जैसे आपने सोडियम के साथ इसके साथ रिएक्शन किया, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, निकल जाएगा H प्लस, और ये आपका ये साल्ट बनाएगा। और देखिए जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ जो आपका बेस है, जो आपका H प्लस यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ से देखिए OH माइनस निकला है ना, जब एसिडिक एसिड का सोडियम के साथ रिएक्शन होगा वो तो साल्ट बना लेगा, H प्लस निकलेगा ना, तो H प्लस जो OH माइनस निकला है उसके साथ H2O बाय प्रोडक्ट निकाल लेगा, बाय प्रोडक्ट के बारे में हम बात विशेष नहीं कर रहे हैं, आप H2O भी जो बना यूज कर रहे हैं ना, वो भी निकल जाता है इस तरह से, ठीक है, हम बाय प्रोडक्ट बारे में इसे इस तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए अब क्या है कि जब आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसके बाद क्या हुआ, PH CH डबल बॉन्ड CH CO, यहाँ आपका OH हो जाएगा, O यहाँ H प्लस हो जाएगा, इसी का नाम होता है सिनेमिक एसिड। बताइए किसी को भी मैकेनिज्म में दिक्कत हो तो बता दीजिए। बताइए किसी को दिक्कत तो नहीं है, कि आपका इस तरह से भी बनता है, ठीक, किसी को भी एनी डाउट तो पूछ लीजिए, ठीक है, बताइए।
अब देख रहे हैं बिना वो चार्ट, जो आपको चार्ट भेजे थे फ्लो चार्ट इंडक्टिव इफेक्ट का, सब प्लस एम माइनस एम का, तो उसी से हम पूरा समझा रहे हैं। आप फर्स्ट ईयर से भी पढ़ रहे होंगे, जितने भी मैकेनिज्म लगभग समझा रहे हैं उसी से कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, उसी कंसेप्ट के थ्रू हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी रिएक्शन बताए हैं पूरी रिएक्शन लगभग उसी से, बिना उस चार्ट फ्लो के थ्रू हम यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे आसान हो जाता है अगर वो फ्लो चार्ट तैयार कर लीजिए, उसके एप्लीकेशंस जान जाइए। आप किसी भी रिएक्शन में वो कंडीशन दे दोगे ना, रीजन दे दोगे वही चीज ना, तो कोई गलत नहीं काट सकता। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? एक बार रेज द हैंड एवरीवन, जिसको समझ में आया हो, जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं। चलिए, खुशी क्यों नहीं समझ में आया अभी से? लगता है सो गई हैं। खुशी क्लास चल रही है। आप सब हाथ नीचे कर लीजिए, लगता है उनको दिख नहीं रहा। नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है?